क्लास 12th के प्यारे बगलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगलो हम लोग देख रहे हैं 2025 के मॉडल पेपर गाइड। बगलो हम लोग 2025 के मॉडल पेपर देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास, है ना, इतिहास यानी हिस्ट्री का मॉडल पेपर, है ना। सेट नंबर 2 शुरू करेंगे वो लोग, सेट नंबर 2 शुरू करेंगे, है ना। तब बगलो जानवे करते हैं कि मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। मगर एग्जाम में आपको 100 में से 50 ही मारना होता है। एग्जाम में 100 में से 50 मारना होता है, मगर हम लोग यहाँ 100 के 100 मारेंगे। 100 के 100 ऑब्जेक्टिव को टिक करेंगे, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बगलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है कि नहीं। चलिए तो शुरू करें बगलो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगलो, है ना। हम लोग मॉडल पेपर सेकेंड देखने वाले हैं बगलो, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा बगलो, तो ध्यान से बनाइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। कहता है, थोड़ा सा धुंधला है बगलो, हम क्या करें, है ना। क्वेश्चन पेपर ऐसा था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काश युग की, है ना, काश युग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बगलो। कहता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा है बगलो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बगलो। कहता है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल, तो लोथल स्थित है बगलो पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। किसने किया था बगलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने किया था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक है बगलो मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज है बगलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। अब बगलो आप लोग से निवेदन है ना, कि आप लोग जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि गुप्त वंश के शासक को, है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बगलो। कहता है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो इसका शुरुआत किया था अशोक किया था बगलो। कौन किए थे? अशोक किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया बोलो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो 8 प्रकार का, है ना, 8 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बोलो, है ना, मजाक में नहीं लीजिएगा कि जैसा तैसा क्वेश्चन है। सारा चुनिंदा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना। हो सके तो इससे आपको, है ना, 100 में से जरूर 40 को 50 को टकराइए जाए, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा बोलो, याद कर लीजिएगा। चलिए कहता, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध चला था 17 दिनों तक। कितने दिनों तक? 17 दिनों तक चला था बगलो। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिन तक चला था बगलो। नहीं, 17 दिनों तक नहीं चला, गलत है बगलो। 17 दिनों तक नहीं, 18 दिनों तक चला था बगलो। कितना दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी होगा बगलो, है ना, गलती से मिस्टेक होगी, बस 17 नहीं 18 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगलो। कहता है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है।
महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, बोलो भीष्म को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? भीष्म को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, बोलो 10 तो हुई ना, 11 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है, बोलो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म से। क्लियर है? और देखिए सारा जिस टाइप का आप क्वेश्चन खोजना चाहते हैं, है ना, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बोलो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा वहाँ पे, मॉडल क्वेश्चन भी मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा वहाँ पे। पीडीएफ चल जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्लियर है? 12 देखते हैं। कहता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसका सही ऑप्शन है बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क, है ना, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है दीन ए इलाही संबंधित है, ये तो सभ्य के सभ्य मारिएगा। किससे है बगलो? तो अकबर से है। किससे है संबंधित? अकबर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। कहता है जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुद्धिजीवियों से, है ना, बुद्धिजीवियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका मिलता है बगलो? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्न बतूता, इब्न बतूता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन किया था बगल लोग हमारा, है ना, कौन किए थे? सबसे पहले तो अकबर ने किए थे। कौन किए थे? अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी होगा बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी, तो अलबरूनी आया था बगल लोग, किसके साथ भारत आया था? तो आया था, है ना, गजनी के साथ, गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो। कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है बोलो? तो हम्पी में है। कहाँ है बोलो? हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी बोलो? तो संबंधित था हमारा विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलो। कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कौन था बोलो विजयनगर का महानतम शासक? तो इसका था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे बोलो? तो रामानंद के। रामानंद के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? किस संत ने किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद, है ना, रामानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है बगलो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, है ना, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है बीजक में किसके है ना उपदेश संग्रह है? बीजक में किसके उपदेश संग्रह है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा
ऑप्शन नंबर ए कबीर, है ना, कबीर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं बगलो। कहता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी, है ना, सिलसिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है बगलो चिश्ती से। किससे है बगलो? चिश्ती से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, है ना, अलबरूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो। कहता है मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो यात्री था बोलो। क्या था? यात्री था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बोलो लॉर्ड, है ना, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो। कहता है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे बोलो। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो। कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी बोलो? तो किया गया था 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो किया था बोलो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था बोलो हमारा कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1855 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है दामिन इको क्या था? तो दामिन इको था भूभाग। क्या था बोलो? भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बोलो। कहता है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किए थे बोलो, है ना, बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेगम हजरत महल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बोलो? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग था बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता है व्यपगत, है ना, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध है। तो किससे संबंध है बोलो? तो डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है विक्टोरिया, है ना, टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, नपब गौथिक शैली। नपग गौथिक शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो। थोड़ा सा धुंधला है ना, क्या किया जाए बोलो, पेज में ऐसा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहता महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो कहाँ किया था बोलो? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था बोलो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन आया था बोलो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में आया था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 44, 1919 की अधिनियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो रॉलेट रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बगलो, सीख रहे हैं बगलो, है ना। चलिए था क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बगलो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। देख रहे हैं हम सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। तो क्या करें, अगर पेजवा धुंधला था भी तो रहा नहीं गया बगलो, है ना, बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना अच्छा क्वेश्चन को कैसे छोड़ दे, है ना। इसीलिए है ना इसको भी हम यूज में ले आए बगलो। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। एकदम को इससे हो सकता है तो हम 100 में से कम 40 से 50 नंबर आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए ध्यान से इसको घोर के पी जाइएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। कहता है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन का घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था बोलो, 1905 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो दिया था वो लोग जिन्ना ने। कौन दिया था, जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो थी वो लोग एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो लागू किया गया था वो लोग 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए वो लोग। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। कौन थे वो लोग, ये तो सभ्य के सभ्य जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता है द ग्रेट रिवोल्ट। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है वो लोग, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता, है ना, अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए वो लोग। कहता अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया। अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया। अकबर ने किया था वो लोग, कब किया था, तो 1581 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1581 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 53 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1853 में बगलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1853 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कहता श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ये तो सभ्य को जानते हैं। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर बोलो, है ना। ये हो गया, ये हुआ था हमारा जैन धर्म से संबंध था। किससे है, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहता महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो नया सिद्धांत जोड़े थे बगलो, क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य जोड़े थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। कहता आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है बगलो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल, है ना, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 57 समझिएगा। कहता है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। तो देखिए इस पे विचार देखिए महात्मा गांधी भी दिए थे, है ना, विवेकानंद भी बोले थे और बाल गंगाधर तिलक भी बोले थे। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी ने।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं बगलो। कहता है धम्म की शुरुआत किसने की? तो सभ्य के सभ्य मार दीजिएगा। कौन किए थे? अशोक ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी आया था किसके साथ भारत बगलो? तो महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बगलो। कहता महात्मा गांधी का जन्मदिन कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? ये तो सभ्य के सभ्य जानते होंगे। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, है ना। कहता है 61 कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है बोलो? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है बगलो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है लोयल स्थित है। तो लोयल कहाँ स्थित है बताइए तो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को, है ना। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध, है ना, मगध। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बोलो। कहता है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वां, है ना, 13वां शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। कहता महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो चला था बोलो 18 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं बोलो। कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना हुआ था बोलो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं। कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या बोलो 18 है। कितना है? 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। कहता है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में, तो तलवंडी में हुआ था बोलो गुरु नानक का। किनको? गुरु नानक का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। कहता है बौद्ध, है ना, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुआ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बोलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के निर्वाह प्राप्त करने के बाद हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध के निर्वाह ने मृत्यु के बाद। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। कहता है कि सूत विभाग खंडका परिवार ये 3 भाग हैं। ये 3 भाग हैं, तो किसके हैं वो लोग? तो है विनय पीटक के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। कहता है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारसी में। किस में बोलो? फारसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरब भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत पाली प्राकृत। संस्कृत पाली प्राकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो क्या नाम था बोलो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेनिस, है ना, वेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, कहता है शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो कहाँ स्थित है बोलो, तो अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 77 कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो किए थे बोलो रामानंद, रामानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता है वीर साहब जिसको बोलते हैं लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बासबन्ना, बासबन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं, कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तब विजयनगर का महानतम शासक था बोलो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, कहता है 82 आईने अकबरी कितने भागों में विभाग था। आईने अकबरी कितने भागों में विभाग था। तो कितने भागों में विभाग था बोलो, तो 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना किया था बोलो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है आईने अकबरी किसने लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा। तो आईने अकबरी लिखा था बोलो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है बोलो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए बोलो, कहता है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा, बाबरनामा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं बोलो, कहता तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर, तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था बोलो जहांगीर ने। कौन लगाया था, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए बोलो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, कहता है अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, तो किससे जुड़ा था बोलो, तो कॉर्नी, है ना, कॉर्नवालिस से, कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो किसने किया था बोलो संथाल विद्रोह का नेतृत्व। तो किया था, है ना, कौन किया था, तो सिद्धू एवं कान्हू ने, सिद्धू एवं कान्हू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए बोलो, कहता है सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तभी ना बताया बोलो संथाल विद्रोह। किस विद्रोह, संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कहता है, कहता है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था बोलो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं बगलो। कहता है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ था बगलो? तो 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए बगलो। कहता है ना व्यापकगत, है ना व्यापकगत का सिद्धांत का संबंध है तो किससे है? तो डलहौजी से है बगलो। किससे है? डलहौजी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कहता है। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। चलिए 1900 कहते हैं 95 देखिए बोलो। कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो हुआ था बोलो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था बोलो 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था बोलो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं बगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था बगल लोग हमारा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए बगल लोग। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई। 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं 100। कहता है ना फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए होगा बोगलो, है ना। तो ये था हमारा, है ना, मॉडल पेपर सेकेंड इतिहास का 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बोगलो। अब आप कमेंट कीजिए कि आपने 100 में से कितना बनाया है। आपने 100 में से कितना बनाया है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा बगलो। और बगलो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगलो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बगलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।